दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है। यस, आज उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अपने कैरियर को स्टार्टिंग करने के लिए। उन्हीं में से एक मैं आज एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में लगभग 98% लोगों को पता ही नहीं होता, या पता होता है तो उनको पूरी इसकी जानकारी नहीं होती। ये एक तरीके से अभी तक सीक्रेट बना हुआ था। दोस्तों, जो इस पोस्ट की सीक्रेट्स बातें थी, उन बातों को शेयर करने के लिए DNCMI एजुकेशन ने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए रिलीज किए हैं। इसी क्रम में मैं बात करूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट की। दोस्तों, आप या आपके दोस्त जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके लिए फार्मा इंडस्ट्री में अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये जॉब उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एक्चुअली आज 98% लोगों को यही नहीं पता होता कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन रोल क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उन्हें क्या करना होता है और क्या प्रमोशन के चांसेस हैं। इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमने पहले भी अभी एक वीडियो जारी किया है जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड मेडिसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्मेकोलॉजी है, बायो अवेलेबिलिटी है, इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। जब ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा अरे बाप रे, इतना सारा नॉलेज तो गेन करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि DNCMI एजुकेशन ने इस पूरे कंप्लीट सिलेबस को 90 डेज के बेहतरीन 1.5 आवर में अगर पर डे आप देते हैं तो इस पूरे कोर्स को आप 90 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप कंपेयर करें इंजीनियरिंग से, SSC से, या ऐसे जॉब की तैयारी में जहां पर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी सफलता की गारंटी नहीं होती। लेकिन जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, दोस्तों, अगर आपने मन लगा के ऑनेस्टी से अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की 90 डेज कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट से, जॉब से आप अपनी स्टार्टिंग करते हैं और पूरी लर्निंग के साथ इस जॉब को आप ज्वाइन करते हैं, आपको हर चीज जब पता होता है तो ज्यादा नहीं, सिर्फ अंडर 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मैनेजर की पोस्ट पर स्विच कर जाते हैं। मैनेजर की पोस्ट की स्टार्टिंग आप जानते हैं लगभग 50,000, 40,000, 60,000 से होती है। लेकिन अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब प्रोफाइल और उसके सैलरी की बात करें तो यदि आप अपना कैरियर किसी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी से स्टार्ट करते हैं तो लगभग वहां पर सैलरी आपकी 18,000 to 22,000 तक होती है। मतलब 18,000 से 22,000 तक की आपकी स्टार्टिंग होती है और बोनस अलग से। तो दोस्तों, जहां हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल अन्य जॉब के लिए हम प्रयास करते हैं, तो मेरा मानना है कि यदि आप एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं 90 डेज का कोर्स का, तो ये डिसीजन आपको वो आपके सारे सपने पूरे करा सकता है, जिस सपने के लिए आप बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा अन्य एग्जाम्स की तैयारी में व्यतीत करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज 98% लोगों को यही नहीं पता कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक सेल्समैन में अंतर क्या होता है। आज 90% लोग यही सोचते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम है सेल्समैनी, दवाओं को ले जाना और उनको बेचना। दोस्तों, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं।
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम होता है अपने ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स तक और मेडिकल इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना, अपने ब्रांड का प्रमोशन करना। जैसे कि DNCMI एजुकेशन ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो परिभाषा है वो दी है कि ए मैन हु रिप्रेजेंट्स देयर कंपनी ब्रांड्स इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉल्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इस डिफिनेशन को आप जब देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि इस डिफिनेशन में कहीं भी नहीं दिया गया है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है सेलिंग करना। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी फार्मा कंपनी में सिर्फ इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं कि जब फार्मा इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो यहां पर एक शेड्यूल एच ड्रग होती है। यह शेड्यूल एच ड्रग का प्रमोशन कोई भी फार्मा कंपनी ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर सकती है और ना ही प्रिंट मीडिया से कर सकती है। तो क्या है, एक ना एक बंदा हमको अपॉइंट करना होगा, एक फार्मा कंपनी को अपॉइंट करना होगा जिससे उसके शेड्यूल एच के ब्रांड्स को डॉक्टर्स तक और मेडिकल इंस्टीट्यूट तक बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचाया जा सके और उसकी ब्रांडिंग की जा सके। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को आपने समझा कि उसका मेन काम है इंफॉर्मेशन देना डॉक्टर्स को और मेडिकल इंस्टीट्यूट को, और साथ ही अपने उस प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स को डॉक्टर्स के दिमाग में प्लेस करना। अब अगर हम ब्रांड की बात करें तो ब्रांड कोई मेडिसिन भी हो सकती है और कोई मेडिकल डिवाइस भी हो सकती है, जो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और कौन से उसके प्रोडक्ट्स हैं और कौन से उसके ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको यहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर की और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमने टाइम टू टाइम आपको दिए हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक सिंपल एमआर और एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगभग 40 to 50,000 पर मंथ अर्न करता है, जबकि एक सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 5,000, 6,000, 8,000 और 10,000 में फिनिश हो जाता है। दूसरा हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने आपको बताया था कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक सेल्समैन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सेल्समैन का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, जबकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है अपने ब्रांड्स को डॉक्टर्स के दिमाग में प्लेस करना। उसका कतई काम नहीं होता है कि प्रोडक्ट्स को बैग में भरे और प्रोडक्ट को सेल करे और पेमेंट लेके आए। ये काम होता है जो स्टॉकिस्ट का एक बंदा होता है जो 4,000 5,000 में काम करता है। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको ऑर्डर प्लेस करता है अपने स्टॉकिस्ट को, वहां पर वो बंदा जो सेल्समैन का काम कर रहा है वो प्रोडक्ट को लेके जाता है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास या मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहां पर देता है और कैश वहां से लेता है। तो ये काम है सेल्समैन का, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम है शेड्यूल एच ड्रग के प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स को डॉक्टर्स के दिमाग में प्लेस करना। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है या कंज्यूमर है तो दोनों हैबिट्स में, चाहे प्रिस्क्राइबिंग हैबिट हो या कंज्यूमिंग हैबिट में, इन दोनों हैबिट्स में अपने ब्रांड्स को सुपीरियर में लाना, नंबर 1 पे लाना। तो दोस्तों, अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे वीडियोस जो इस तरह दिए गए हैं आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरा आपसे सिर्फ एक ही सुझाव है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप अपने टाइम और मनी को वेस्ट मत करिए, सिर्फ आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हमारे 90 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करिए और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी में होगा, जहां से आप आपकी जॉब की शुरुआत लगभग 18 to 22,000 होगी। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, चाहे आपने साइंस बैकग्राउंड से कंप्लीट किया है या आर्ट बैकग्राउंड से कंप्लीट किया है या आपने बी फार्मा किया है या आपने बीकॉम किया है, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स आप सभी के लिए है, क्योंकि हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है। यदि आपको ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज नहीं है या बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं है तो इस 90 डेज के प्रोग्राम में हम आपको सारा सब कुछ कंप्लीट कराते हैं, जो एक फार्मा इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके आज बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें से आज मैनेजर की पोस्ट में भी हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहूंगा, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करिए और अपने कैरियर की स्टार्टिंग फार्मा इंडस्ट्री के फर्स्ट प्लेटफॉर्म एमआर जॉब से स्टार्ट करिए। हमारा जो चैनल है जो DN गुप्ता के नाम से YouTube में है, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको
मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशन वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो इस वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। हम हर कमेंट्स को बहुत ही ईमानदारी से पढ़ते हैं और उसका रिटर्न आपको देते हैं, उसका रिप्लाई आपको देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको और आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको मदद मिलेगी, तो मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को आप उनसे शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए जिनके पास जो अपने कैरियर को फार्मा इंडस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।